हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनपीएस ग्रेड ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड है। ए ट्रेडर सेल्स टू चेन्स फॉर ₹4100 each, neither losing and nor gaining in all. If he sold one of the chain at a gain of 25% and another was sold at a loss of, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है कि एक ट्रेडर है जिसने दो चेन को सेल्स किया है। ठीक है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सेम है, ₹4100। ठीक है, ना तो उसे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है। अब फर्स्ट चेन को सेल करने में उसने 25% का प्रॉफिट लिया है, सेकंड को वो कितने परसेंट लॉस पे सेल करे कि उसे कोई भी प्रॉफिट और लॉस ना हो। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस जो है ना वो दोनों का सेम है। तो फर्स्ट वाले पे देखिए प्रॉफिट हुआ है 25% का। 25% क्या बताता है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 बताते हैं कि जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है ना उस चेन का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट। ठीक है, और फर्स्ट वाले का ही अगर हम सेलिंग प्राइस कहें तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज 5। अब हमें देखिए सेकंड आर्टिकल के बारे में एक चीज बताइए कि सेकंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो मैं इसका सेकंड का सेलिंग प्राइस 5 यूनिट ही ले लूंगी। अब देखिए हमारे पास सेकंड पे कितने का ओवरऑल, तो देखिए ये भी हमें क्लियर दिया है कि ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। अगर टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो टोटल सेलिंग प्राइस 10 यूनिट बनता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होना चाहिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होना चाहिए, 10 यूनिट। ठीक है, कितना होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। तो 4 के साथ ऐसा क्या कॉस्ट प्राइस हो, तो 6 यूनिट होना चाहिए, जिससे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाता है, 10 यूनिट बन जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाता है, 10 यूनिट। अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस भी 10 है, टोटल सेलिंग प्राइस भी 10 है, तो सेकंड वाले का हमारे पास कॉस्ट आ गया 6। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 5। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है और वो लॉस कितने का है, तो लॉस है वो 1 यूनिट। ठीक है, लॉस कितने का, 1 यूनिट का। तो हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज लॉस बताइए। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो लॉस इज ए 1 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 6 यूनिट इनटू में 100। 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16.66%। तो यानी फर्स्ट आर्टिकल पे से जो सेकंड आर्टिकल को वो 16.66% के लॉस पे सेल करे तो उससे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, next question is Shweta spent 90% of her monthly income on paying bills and her annual income is 1.6 lakh rupees. What is the total amount that Shweta spent on paying bill in 8 months together? देखिए हमें क्या दिया है, श्वेता अपनी इनकम का 90% बिल पे करने में स्पेंड करती है और टोटल इनकम कितनी है, एनुअल इनकम हमें दी है 1.6 लाख। और हमें 8 मंथ्स में वो कितना बिल पे करेगी, हमें पूरा 12 मंथ्स का नहीं बिल बताना, 8 मंथ्स में कितना बिल पे करेगी पहले हमें ये बताना है। तो देखिए एनुअल इनकम इज 1.68 लाख रुपीस। इसे मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, पॉइंट में है। ठीक है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से। ठीक है, फिर इसमें से 90% वो किस पे स्पेंड करती है, तो बिल पे करने में। तो पर ये आपके पास जो आएगा ये एनुअल बिल आएगा। ठीक है, हमें 8 मंथ्स का चाहिए, तो ये 12 मंथ्स का है, तो 12 से डिवाइड करूंगी और फाइंड कितने का करना है, 8 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई 8 मंथ्स कर देंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए बेस में 100 फिर आएगा, ये आपके पास 4 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू रह जाएगी 12 से 168 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू इंटू 10 है, तो 140 इंटू में 90 इंटू में 8। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे 8 मंथ्स में जो श्वेता ने बिल पे करने में अमाउंट स्पेंड किया वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन X क्रॉसेस स्टेशनरी ट्रेन Y in 30 सेकेंड एंड ए पोल इन 20 सेकेंड विद द सेम स्पीड। लेंथ ऑफ द ट्रेन X इज 360 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, आपके पास स्टेशनरी ट्रेन Y। देखिए सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, ट्रेन Y की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो हमारे पास क्रॉसिंग टाइम इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। देखिए L1 और L2 क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ, एंड V1 एंड V2 इज वेलोसिटी। प्लस का यूज जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस का यूज होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट तो प्लस का यूज होता है।
ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन, आपके पास एक ट्रेन है x, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और वो आपको गिवन है 360 मीटर। सेकेंड एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ ly मान लेती हूँ सेकेंड ट्रेन की। फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, सेकेंड ट्रेन स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक है। कितने टाइम में क्रॉस करती है, 30 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए 30v प्लस में किसके 360 प्लस ly की इक्विवेलेंट है। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक ट्रेन और एक पोल, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है आपके पास x 360, ठीक है, उसके साथ एक पोल है, पोल की लेंथ इज 0। ट्रेन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, हम v मान लेते हैं और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 20 सेकेंड में। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 360 प्लस में ly, ठीक है, 30 इंटू में 180, वो सॉरी 30 इंटू में 18, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540। 540 माइनस 360 आपके पास क्या है, ly सेकेंड ट्रेन की आपके पास लेंथ। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 140 में से 60 तो ये 80, तो 180 मीटर। तो आपके पास सेकेंड ट्रेन, ट्रेन y की जो लेंथ आ जाएगी ना, वो कितनी है, ly की वैल्यू आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 180, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा सेकेंड ट्रेन का, ly की वैल्यू इज 180 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन रो अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर टेकिंग 6 hours ईच, फाइंड द मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। देखिए हमारे पास इस 18 किलोमीटर की डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर करने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 6 hours। तो मैं अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकती हूँ वहां से। तो स्पीड इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 18 और टाइम इज 6, तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही हम डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपके पास, डिस्टेंस x प्लस वाई होती है, और वो भी सिमिलर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर और टाइम इज 6 hours, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर। देखिए अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 5, x माइनस वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2x इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो 8, तो x इक्विवेलेंट क्या आ गया है, 4 किलोमीटर पर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 4 किलोमीटर पर आवर, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, लॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। तो जब भी हमें किसी सीरीज में लॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है, सीरीज में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एडिशन ही होगा, तो हम डिफरेंस ही करेंगे। तो हम डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस इज 11, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 14, next difference is again 14 and next difference is 17 और next is 19। अब देखिए हमारे पास 11, यहाँ पे 17 और 19 में कितने का, 2 का डिफरेंस है। 11 के बाद अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 13 आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 13 बनता है तो ये डिफरेंस अपने आप ये वैल्यू 15 हो जाएगी और ये भी 2 का डिफरेंस मेंटेन होगा, ये भी 2 का। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू ऐड होनी चाहिए थी 14 की बजाय 13 ऐड होना चाहिए था। 107 में 13 ऐड करेंगे तो 120 आता। तो यानी आपकी लॉन्ग टर्म कितनी है, 121। 121 के प्लेस पे क्या आएगा, 120 आएगा और जैसे ही 120 आएगा तो ये डिफरेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा 15 और 2 के डिफरेंस में ये सीरीज लास्ट डिफरेंस 2 कंप्लीट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज समझनी है और हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग टर्म क्या है, 121। 121 के प्लेस पे राइट टर्म भी हम फाइंड कर चुके हैं, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, एक सीरीज है जिसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। अब अगर इस सीरीज में देखें तो यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ चल रहा है पर डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड विजिबल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे
तो देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज 216। नेक्स्ट डिफरेंस माइनस का 49 और ये प्लस का था क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस 511। अब एक चीज, जैसे हमने 216 देखा तो देखो बेटा 216 आपके पास क्या है 6 का क्यूब, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब माइनस फिर स्क्वायर, तो अब 6 7 तो यहाँ पे 8 का क्यूब होना चाहिए था और 8 का क्यूब 512 होता है, यहाँ पे 511 प्लस किया गया पहले, तो ये मिस्टेक यहीं पे क्लियर हो जाती है। तो यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए था 813, और 813 से अगर मैं आगे डिफरेंस करती हूँ, ठीक है, तो यहां पर आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से डिफरेंस करेंगे तो 81, ठीक है। और 81 डिफरेंस अपने आप करेक्ट मेंटेन होगा, और अगर मैं यहाँ पे 812 से डिफरेंस करती हूँ तो ये डिफरेंस 80 आता है, और 80 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और अगर हम 81 डिफरेंस देखते हैं तो 9 का स्क्वायर, और देन यहाँ पे डिफरेंस इज 1010 का क्यूब, ठीक है। तो यानी 812 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 813 आना चाहिए। रॉन्ग टर्म हमारी क्या है, तो रॉन्ग टर्म इज 812, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 49 इक्वल में 0। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो आपके पास 49 इंटू 2, 49 के फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 2, इसका ऐसा सम बने कि 20, तो 7 इंटू 2 इज 14, 14 और आपके पास क्या बनता है 98, कैसे फैक्टर 14 एंड आपके पास 7 जिनका सम 21 बनता है और मल्टीप्लाई 98, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल है 2, तो 2 आ जाएगा, और साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास -7 एंड -3.5। सेकेंड हमारे पास 3 इंटू में माइनस का 60, तो आपके पास क्या होगा माइनस का 180, -180 कैसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका डिफरेंस प्लस का 3 हो, तो क्या होगा 15 एंड 12, ठीक है। 15 माइनस 12 डिफरेंस कितना आएगा प्लस का 3 और मल्टीप्लाई -180। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि y स्क्वायर के साथ 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 5 आएगा, देन साइन चेंज करते हैं तो माइनस का 5 एंड प्लस का 4, तो ये हमारी वैल्यू बनेगी। देन हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए कंपैरिजन में -7 एंड -3.5 रिपीटेशन में लिखते हैं x की वैल्यू एंड -3.5 एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -5 प्लस 4, -5 प्लस 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर होगी और इसमें ई है, ठीक है। यहाँ पर तो ये है, पर अब यहाँ पे कहें तो रिवर्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा नो रिलेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों साइन जब लेस देन ग्रेटर देन आ जाता है ना, तो नो रिलेशन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दोनों में पॉजिटिव है, आपके पास हम फर्स्ट के फैक्टर करेंगे, आपके पास 24 प्लस के 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 11 बने तो 8 एंड 3। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो -8 एंड -3 हो जाएगा। सेकंड में अगर हम बात करें प्लस 72 के ऐसे फैक्टर 17 सम बने तो 8 9 जा 72, सम भी 17 बन रहा है और वाई स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है -8 एंड -9। अब हम कंपैरिजन करें तो ये आपके पास इक्वल बनता है, -3 अगर -8 और -9 बोथ से ग्रेटर है, ठीक है, तो x क्या है फाइनली ग्रेटर बन रहा है और इक्वल बन रहा है y से, ठीक है, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है थर्ड, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।